हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेज। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अपनी चंचला सीरीज का एक नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि ऑड और इवन फंक्शन क्या होते हैं। बिल्कुल ऑड और इवन नंबर और ऑड और इवन फंक्शन दोनों डिफरेंट है, तो आप लोग ये कन्फ्यूजन में ना रहें कि ऑड इवन नंबर और ऑड इवन फंक्शन दोनों सेम होते हैं। तो ऐसा नहीं है, इवन नंबर अलग है जो डिविजिबल बाई 2 से, और ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2। लेकिन फंक्शन हम लोग कैसे पहचानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सर x को रिप्लेस करते हैं -x से। अगर सेम फंक्शन आ गया, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो इवन फंक्शन। अगर वही फंक्शन आए लेकिन निगेटिव साइन के साथ आया तो आपका ऑड फंक्शन हो जाएगा। अच्छा सर, फंक्शन मिल ही नहीं रहा है, तब नाइदर ऑड नॉर इवन हो जाएगा। तो उसको हम लोग अच्छे से देखे थे, ऑड इवन फंक्शन क्या होते हैं और उसकी प्रॉपर्टी। तो आज चलो उस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन करके फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप के फंक्शन को पढ़ते हैं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोर्ड पे आपको दिया गया है, देखो तो आप बना पा रहे हो इसको कि नहीं। अगर आप नोट्स बनाए होगे, रिवीजन कर रहे होगे, तो आप जरूर ये क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। अच्छा, आपको नोट्स बनाना बहुत कंपलसरी है, कंपलसरी के आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवीजन कैसे करोगे? अगर रिवीजन नहीं करोगे तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करो? रिवीजन करना एकदम मस्ट है, ठीक। रिवीजन तभी कर पाओगे जब आपके पास नोट्स होंगी तब। चलिए, इसमें देखिए क्या कह रहे हैं पहले क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों। इसमें कह रहे हैं f सच दैट -2 से 2 स्टैंडिंग टू r। देखो इसका जो कोडोमेन है वो r है, ये जो डोमेन है -2 से 2 है। फिर क्या है, कह रहे हैं fx इज इक्वल टू x³ प्लस 10x प्लस x² प्लस 1 अपान में p। ये आपका क्या है, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आप तो जानते हो मेरे प्यारे बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, तो देख के उसको डरना नहीं है। कह रहे हैं इज एन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन भी जानते हो तो इसको भी देख के आपको भयभीत नहीं होना है। फिर क्या बताना, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। देखो कैसे p की वैल्यू बताओगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, x³ प्लस 10x अब प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x² प्लस 1 अपान में p। ये आपको फंक्शन दिया गया है। अब आप देखिए ये क्या है सर, ये ऑड फंक्शन है। 10x क्या है सर, ये ऑड फंक्शन है। और ये तो आप जानते हो नाइदर ऑड नॉट इवन, ये कोई फंक्शन नहीं है। तो आप जानते हो बच्चों क्या, अगर दो ऑड फंक्शन को सम करते हैं तो ऑड फंक्शन ही मिलता है। लेकिन एक ऑड और एक इवन का सम या माइनस कर देते हो, नाइदर इवन नॉर ऑड। ये प्रॉपर्टीज ऑफ इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में हम लोग देख चुके हैं। तो आप तो देखो ये ऑड ये ऑड, अगर ये दोनों फंक्शन अकेले हैं तो इनका जो सम होगा वो ऑड फंक्शन आ जाएगा, मतलब जो रिजल्टेंट फंक्शन होगा वो ऑड फंक्शन हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया तो आपका ना तो इवन फंक्शन होगा ना ही ऑड होगा। तो फिर इसको क्या करना है सर, इसको हटाना है। तो कैसे हटेगा, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए। क्या हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये 0 हो जाए तो ये हट जाएगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 कब देता है? 0 तब देता है सर जब इसकी जो वैल्यू है अगर वो क्या है 0 और 1 के बीच में है। तो जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। किसकी? ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की। अब देखो यहाँ पे कौन है, x² है। अब x देखो कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है सर, x बिलोंग्स टू -2 से 2। तो यहाँ पे क्या x² कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सर x² 0 से यहाँ पे क्या बिलोंग कर जाएगा, स्क्वायर निगेटिव का स्क्वायर में प्लस हो जाएगा तो ये 0 से 4 हो जाएगा। अच्छा, x² प्लस 1 है तो x² प्लस 1 जो है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा सर, ये 1 से लेके 5 तक बिलोंग करेगा। ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब ये कि जो x² प्लस 1 जो है, जो इसकी वैल्यू बिलोंग करे 1 to 5 कर रही है, मतलब यहाँ ऊपर 1 to 5 आने वाला है। और यहाँ पे क्या होगा p। अब देखो मेरे पे, अगर जैसे ये 1 to 5 है, ठीक, इसकी मान लो वैल्यू 1 आ गई। अगर आपकी p की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो गया। इसका मतलब ये है कि हम लोग तो जानते हैं क्या, इसके 3 आंसर a/b के 1 और 1 से बड़ा और 1 से छोटा। अगर ये 1 से छोटा हो जाए तो फिर इसका आंसर 0 ही आएगा। तो ये 1 से छोटा कब होता है, जब नीचे वाला बड़ा होता है। और नीचे वाला कौन है, डिनोमिनेटर आपका p है। तो p किससे बड़ा होना चाहिए,
किससे बड़ा, ये 5 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, x² + 1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 है। तो p को क्या कर दो, 5 से ग्रेटर कर दो। इक्वल करोगे तो 5 और 5 कट के 1 आ जाएंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा। तो इक्वल भी नहीं करना आपको, 5 को p को क्या करना है, 5 से बड़ा करना है। अब p यहाँ पे 5 रहेगा, ये तो 5 से हमेशा कम रहेगा, 5 नहीं रहेगा, 5 से ग्रेटर रहेगा, और ये 5 से कम रहेगा। न्यूमरेटर कम, डिनोमिनेटर बड़ा, तो इसका आंसर हमेशा 1 से कम, और 1 से कम का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा, हमेशा 0 से 1 के बीच, मतलब 0 आएगा। तो ये आपका हट जाएगा। तो ऑड मिलके ऑड फंक्शन आपको मिल जाएगा। तो जो p की वैल्यू आपको मिली वो क्या मिली, ग्रेटर देन 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 5। तो इस सब में जो छोटी छोटी बातें बताता हूँ, आपको लगता होगा कि ऐसे हैं, लेकिन ये बहुत काम की बातें होती हैं कि a/b के 3 आंसर, 1 ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। 1 तब आए, ग्रेटर देन 1 तब आता है जब a ग्रेटर होता है b से, और ये जब b ग्रेटर होता है a से, और ये जब दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपको यहाँ पे क्या लाना था, 1 से ग्रेटर ना सर, 0 और 1 के बीच, मतलब 1 से लेस लाना है। तो 1 से लेस लाने के लिए इसको बड़ा होना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम 5, तो p को 5 से ग्रेटर होना पड़ेगा। यही इस सवाल का उत्तर है। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया गया मेरे प्यारे बच्चे, वो भी देख लो। इसी टाइप का है, वो आप लोग के लिए एक बार जस्ट सी एंड सॉल्व द क्वेश्चन। कैसे है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है। fx = ग्रेटेस्ट इंटीजर x² अपान में a sin x प्लस cos x इज अ इवन फंक्शन, फंक्शन, देन फाइंड a। ठीक है, a आपको बताना है, ये GIF है। तो जरा सोचो और सॉल्व करो कि कैसे करोगे, कैसे आप बताओगे a की वैल्यू जब ये इवन फंक्शन हो। जस्ट थिंक एंड सॉल्व। चलिए ठीक है, आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को कर लिए होंगे। अब चलो हम लोग देखते हैं कि आप लोग का आंसर सही आया कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है, cos x क्या है मेरे प्यारे बच्चे, इवन फंक्शन की ऑड फंक्शन, तो cos माइनस को खा जाता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सर ये इवन फंक्शन है, साइन ऑड है, ये तो कुछ नहीं है, कोई कांस्टेंट होगा तो उससे आपको कोई दिक्कत। अब आप जानते हैं इवन और ऑड मिलके क्या होते हैं, इवन ऑड ना सर, ऑड और इवन फंक्शन का जो सम आता है वो नाइदर इवन नॉर ऑड आता है। तब फिर इसमें क्या करेंगे, अब इवन लाना है तो इसको 0 करना पड़ेगा, मतलब ये आपको हटाना पड़ेगा। ये तो अब हट नहीं सकता, या तो आप क्या करें, x की वैल्यू n π रखेंगे तब हटेगा, या इसको आप 0 कर सकते हो हमेशा। ये कब 0 होगा बच्चों, तो आप जानते हो, क्या जानते हो, अगर a बड़ा हो जाए तो जो है किससे, x² से, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम, और 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। तो पहले देखो x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, सर x जो है x बिलोंग्स टू -20 से 20, यही है आपका इनपुट वैल्यू मीन डोमेन। x² कहाँ करेगा सर, 0 से 20 का स्क्वायर कितना मेरे प्यारे बच्चों, 400। बस अब देखो x² की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 400, मतलब जो a है वो 400 से ग्रेटर होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों, सर इसकी वैल्यू जो आपको मिलेगी 1 से कम मिलेगी, और 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो केवल यही बचेगा cos, तो आपका इवन फंक्शन हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे जब टाइप के क्वेश्चन आए तो आप बिना किसी परेशानी के तुरंत सॉल्व कर लेना, ठीक है बच्चों। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप का फंक्शन, जो कि हम लोग पढ़ने वाले आइडेंटिटी फंक्शन। थोड़ा लेंदी चल रहा है सीरीज, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको एकदम हर एक टॉपिक मिल रहा है और डिटेल में, ठीक है, तो इसलिए टाइम तो थोड़ा लगेगा। आइडेंटिटी फंक्शन देखो क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चों। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, y = x को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। fx = x, मतलब जो इनपुट डालो वही आउटपुट आता है, तो ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं।
किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सेम इनपुट पे सेम आउटपुट। जैसे 1 पे 1 आपको मिले, 2 पे 2 मिले और 3 पे 3 मिले, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और इसका डोमेन R होता है, रेंज भी क्या होता है? R। डोमेन R और रेंज भी क्या होगा? R होगा। डोमेन R और रेंज भी R। सर इसका ग्राफ कैसे होगा? ये तो आपसे बेहतर कोई जानता ही नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन। कैसे मेरे प्यारे बच्चों? सर ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन। ये आ गया आपका आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। ये आपका हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। आगे मेरे प्यारे बच्चों बस आपको केवल डिफिनीशन याद करनी कि आइडेंटिटी फंक्शन किसे कहते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स या फिर fx इज इक्वल टू एक्स को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। मतलब सेम इनपुट पे सेम आउटपुट, उसे क्या कहेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक, इरेज किया जाए। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं, थोड़ा आपको देखना है। जैसे R में बस थोड़ा ही सा था, केवल डिफिनीशन था, अच्छे जान गए, थोड़ी प्रॉपर्टी जान गए, आप बता दिए। अब जैसे यहाँ पे देखो x की वैल्यू 2 से बड़ी और 3 से लेस है, तो ये आपका कौन सा फंक्शन, या इसको सॉल्व करना है। देखो क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन है कि नहीं। अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा तो fx इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए। तो चेक कर लो, x की वैल्यू 2 से बड़ी और 3 से कम। देखो 2 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव आएगा। क्यों? ये पॉजिटिव कहाँ होगा? 1 से ग्रेटर में पॉजिटिव, 1 से लेस में निगेटिव। आई होप ये सब याद होगा आपको, रिवीजन किए होगे तो याद होगा, तो ऐसे आप तुरंत करोगे। अब देखो 2 से ग्रेटर में ये भी पॉजिटिव। अच्छा 2 से ग्रेटर लेकिन 3 से कम है, तो 3 से कम जब तक होगा तब तक ये निगेटिव। आप जानते हैं ना कि मॉड जहाँ पे 0 उससे ग्रेटर पॉजिटिव, उससे लेस निगेटिव। तो ये 3 पे 0 तो 3 से ग्रेटर पॉजिटिव, 3 से लेस निगेटिव। तो अभी तो 3 से कम है तो निगेटिव आएगा, तो माइनस कर दो x माइनस 3। इसको सॉल्व कर लो, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स माइनस प्लस 3। अब ये देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 3, ये भी कैंसिल, कितना आ गया? x आ गया। और इधर क्या? fx। देखो क्या आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। हाँ सर ये तो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, fx इज इक्वल टू एक्स। तो आइडेंटिटी फंक्शन कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों? जब x की वैल्यू 2 से बड़ी और 3 से ग्रेटर है, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप का आप ये आइडेंटिटी फंक्शन आप सीख गए। अब हम लोग चलेंगे बहुत बेहतरीन टॉपिक, बहुत जैसे आपको ऑड इवन एनसीईआरटी बुक में नहीं मिला 11 की, तो वैसे ही ये भी टॉपिक कौन सा? पीरियोडिक फंक्शन। तो ये भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसके भी क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको 12th में ज़रूरत भी पड़ेगी। तो हम लोग अच्छे से भी देख ले, बस 40-50 मिनट का लेक्चर होगा, वीडियो होगा, उसको हम लोग अच्छे से देख ले कि उसके लिए हम लोग छोड़ें। तो क्या है बच्चों? पीरियोडिक फंक्शन। तो चलो देखते हैं क्या है आपका पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। जहाँ तक 12th तक का मैथमेटिक्स सिलेबस रहता है उसमें पूछा जाता है व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन, मतलब पीरियड पूछा जाएगा। और डिफिनीशन तो पूछी नहीं जाती, आप तो जानते हो, एमसीक्यू प्रॉब्लम आते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो तो अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले ये देखेंगे पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसकी थोड़ी डिफिनीशन लिख लेते हैं। अ फंक्शन, रुको मैं लिख दे रहा हूँ वीडियो पॉज करके। देखो मेरे प्यारे जो पीरियोडिक फंक्शन डिफिनीशन क्या है, इसमें क्या है? अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन। किसी फंक्शन को आप पीरियोडिक फंक्शन तब कहेंगे जब कोई ऐसी पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट कर रही है कि अगर f(x) प्लस t पुट करो तो f(x) के इक्वल आ जाए। मतलब क्या कि जैसे आप यहाँ पे देखो f(x) इज इक्वल टू आपका साइन x है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है, आप थोड़ा देखे होंगे ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो, तो आपको उसमें मिला होगा कि f साइन x प्लस 2 पाई या 2 पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाता है मेरे प्यारे सर? साइन थीटा हो जाता है। मतलब साइन x फिर से यही फंक्शन आ गया, कोई चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है,
फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, सभी आर के लिए, सभी एक्स के लिए क्या होगा, ये पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। मतलब ये कि आफ्टर सम टाइम इंटरवल बाद क्या हो, आपका जो ग्राफ हो वो रिपीट होने लगे या फिर वैल्यू क्या हो, रिपीट होने लगे, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। और टी जो है पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू या मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, मतलब जो टी की सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है उसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल पीरियड। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, फंडामेंटल क्या पीरियड होता है बच्चों, जो हम लोग जब जिस कांस्टेंट वैल्यू के लिए वो रिपीट हो रहा है उसमें से वो मिनिमम पॉजिटिव हो तो उसे हम लोग फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। जैसे साइन एक्स का जो फंडामेंटल पीरियड है वो होता है 2 पाई। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 पाई होता है। ग्राफ से देखो, ग्राफ से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफ वही कि आफ्टर सम टाइम इंटरवल सेम ग्राफ आपको मिले, जैसे वैल्यू सेम मिले तो जैसे आपको ग्राफ भी सेम मिले। तो पहले आप साइन एक्स के बारे में एकदम एक्सपर्ट हो गए हो, साइन एक्स का ग्राफ, तो हम लोग साइन एक्स का ग्राफ बना ले रहे हैं। देखो देखो मेरे प्यारे बच्चों, नहीं बना पाते हो तो इसको आप अच्छे से बनाना सीखो। अब बड़े हो गए हो कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ये पॉइंट क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डोमेन रेंज ये सब आप सीख गए हो, अगर नहीं सीख पाए हो तो ये आपकी गलती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 3π/2 हो जाएगा, ऐसे इधर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या, देखो कि जैसे यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ तो यहाँ के बाद ये देखो फिर से ऐसा ग्राफ आपको रिपीट होने मिलेगा, ऐसे यहाँ से फिर से ऐसा ग्राफ रिपीट होगा, तो ये हो गया आपका पीरियोडिक ग्राफ। अब जो सबसे स्मॉल वैल्यू देखो यहाँ ये, तो 2 पाई इसका क्या हो गया, पीरियड हो गया। ऐसे देखो फ्रैक्शनल पार्ट का भी आप ग्राफ बना चुके हो, तो फ्रैक्शनल पार्ट आप देखिए कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों, ए ऐसे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। देखो क्या ऐसा ग्राफ फिर से रिपीट हो रहा है, हाँ एक टाइम बाद क्या हो रहा है, ऐसा ग्राफ फिर से रिपीट हो रहा है। अब आप तो जानते ही हो क्या, जैसे मान लो f(x) = आपको दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो f(x+1) x के स्थान पे क्या पुट करोगे सर, x+1, ये आ गया। अब क्या फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर वैल्यू को बाहर करता है, खा लेता है सर, खा लेता है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट। देखो फिर से आ गया, कोई चेंज नहीं हुआ। अच्छा यहाँ पे कोई भी इंटीजर रख दो, जैसे x+5, तो फ्रैक्शनल पार्ट x+5, और 5 क्या होगा, खत्म हो जाएगा, खा लेगा, तो यहाँ पे फिर से आ गया। मतलब यहाँ पे जो इसका पीरियड हो रहा है 1 2 3 4 5 कोई भी होगा, फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, जो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू वो 1 हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट का जो फंडामेंटल पीरियड होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसका मतलब सर फ्रैक्शनल फंक्शन पीरियोडिक होते हैं। यस मेरे प्यारे बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो पीरियोडिक होता है, विथ पीरियड 1 होता है। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको कुछ फंक्शन है जिनके पीरियड आपको याद कर लेने हैं, तो चलो मैं राइट करा दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑन पीरियोडिक फंक्शन। देखो क्या, अब जैसे अपने पास ये है साइन एक्स कॉस एक्स, इसका दोनों का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का सर होता है कॉसेक, और कॉसेक का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सर कॉसेक कॉस का क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे पावर n कर लीजिए, पावर क्या कर लेंगे n। अगर आपका यहाँ पे देखो इफ n इज ऑड, अगर n आपका क्या है बच्चों, ऑड है, जैसे 3 पावर है, 5 पावर है, 1 पावर है, 7 पावर है, तब पीरियड क्या होगा सर, 2 पाई होगा। तो इसका पीरियड क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 पाई होगा। अगर यही n इवन नंबर हो जाए, इफ n इज, पाई लिख दिया हूँ, इफ n इज इवन, अगर n आपका क्या हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, सर इवन हो जाए, तब जो इसका पीरियड होगा वो पाई होगा। ठीक है, तब पीरियड क्या होगा, पाई होगा। ठीक, अच्छा tan x एंड cot x, ठीक है, इसमें पावर कुछ भी हो, ऑड इवन हो, बस इसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है। n
ऑड हो या इवन हो उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा सर पाई होगा। अगला देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्या है, जैसे यहाँ पे मॉड लगा दिया जाए, साइन मॉड एक्स, कॉस मॉड एक्स, सब में मॉड लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, सिक मॉड एक्स, टेन मॉड एक्स, कॉट मॉड एक्स, कॉसिक मॉड एक्स, इन सब का जो पीरियड होता है क्या होता है सर, इन सब का जो पीरियड होता है पाई होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पाई होता है। तो ये सब स्टैंडर्ड फंक्शन के पीरियड हैं, आप लोग अच्छे से लर्न कर लोगे तो आपको पीरियड का क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और कौन से हैं आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, अच्छे से दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लेंगे और आप रिवीजन करते रहेंगे। ये नहीं कि एक बार आपने पढ़ लिया तो हो गया, बार बार रिवीजन करवाए। मैं बच्चों बार बार इसलिए कहता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे कि मुझे रिवीजन करना है। अब देखो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, दोनों एक ही बात है। अगर आपको ये मिले या ये मिले तब भी आप बता देंगे। जो इसका पीरियड होता है वो कितना होता है, फंडामेंटल पीरियड सर 1 होता है। और अच्छा, जैसे मान लो अलजेब्रिक फंक्शन मिल गए, रूट एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स क्यूब प्लस 7, ऐसे अलजेब्रिक फंक्शन मिल गए तो ये पीरियाडिक फंक्शन नहीं होते, नॉट अ पीरियाडिक फंक्शन, नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। याद रहेगा बच्चों। अच्छा, अ कांस्टेंट एफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर एफ एक्स आपका कांस्टेंट है तो पीरियोडिक तो है बट इसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं है, पीरियोडिक बट नॉट अ फंडामेंटल पीरियड, नॉट फंडामेंटल पीरियड। याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या मैंने कहा बच्चों, अगर मान लीजिए आपका कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका पीरियड कोई पूछ रहा है, पहले तो पूछ रहा है पीरियाडिक है कि नहीं, तो पीरियाडिक है बट क्या उसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं है, ठीक है, याद रहेगा। और ये रूट में एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स क्यूब प्लस 7, ये सब पीरियाडिक फंक्शन नहीं होते, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आपका क्या है, पीरियाडिक फंक्शन नहीं है, ये तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है तो वो पीरियाडिक है विद पीरियड होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या चलते हैं बच्चों, आगे जैसे देखो आपको ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से आपको याद होना चाहिए। क्या बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियाडिक फंक्शन। चलो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियाडिक फंक्शन क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियाडिक फंक्शन, सर आप बहुत प्रॉपर्टीज बताते हो, तो बच्चों इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग याद कर लो है, इसीलिए मैं बताता हूँ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियाडिक फंक्शन में पहली प्रॉपर्टी क्या है, इफ पीरियड ऑफ एफ एक्स इज टी, देन द क्या पीरियड ऑफ, ऐसे लिख दें, एफ एक्स प्लस माइनस सी, कोई कांस्टेंट ऐड कर दो या किसी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका जो पीरियड होगा वो सेम होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट जो है ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या फिर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसके पीरियड में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसका पीरियड टी ही होगा, मतलब जो इस फंक्शन का होगा। कैसे सर, जैसे आपको पता है कि साइन एक्स का पीरियड कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, सर साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, तो इस फंक्शन का भी पीरियड कितना होगा सर 2 पाई होगा, ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं है। सेकेंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है देखिए, इसको इरेज कर दो, राइट कर लीजिए। सेकेंड क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्या कह रहे हैं, देन द पीरियड आप किसका मेरे प्यारे बच्चों, एफ एक्स ए एक्स प्लस बी का, इसका होता है टी अपॉन में मॉड ए। ये मतलब x, जैसे x का पता, जब x में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो कहाँ पे आ जाता है, डिवाइड में। कैसे, जैसे देखो मेरे प्यारे बच्चों, साइन
3x प्लस 5 का आपको क्या बताना है, पीरियड बताना है। तो सर साइन का पीरियड 2 पाई होता है, पर यहाँ पे देखो इसके x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 डिवाइड मार दोगे तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 होगा। इस 5 से कोई मतलब नहीं है, देखो b है कोई मतलब नहीं, केवल आपको a से मतलब है। जैसे देखो साइन पाई बाई 2 इंटू एक्स प्लस 7, इसका पीरियड बताना है। तो सर साइन एक्स का तो पीरियड 2 पाई होता है, आप पाई बाई 2 से क्या मान लोगे, डिवाइड, तो 2 कहाँ पहुँच जाएगा सर, ये 2 ऊपर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 पाई अपान में पाई, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका पीरियड। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आई होप आप लोग को अच्छे से लर्न रहेगी। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से लर्न है तब आप इस सवाल का उत्तर दीजिए। किसका मेरे प्यारे बच्चों, 2 साइन 2x प्लस 7 प्लस 9, पीरियड बताना है ना, तो इससे कोई मतलब ना, इससे कोई मतलब ना, इससे कोई मतलब, केवल किससे, इससे साइन एक्स का सर 2 पाई, ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड सर डिवाइड, कितना हो जाएगा पाई, तो इस फंक्शन में जो टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा सर, पाई हो जाएगा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है, मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन गिवन है, इफ fx है पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड t1 एंड gx पीरियोडिक फंक्शन है पीरियड t2। मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन गिवन है बच्चों और उनका टाइम पीरियड t1 और t2 है, तो इनके सम का आपको पीरियड बताना है, fx प्लस gx का पीरियड क्या होगा। तो इसके लिए आपको बच्चों ये करना है, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 लेना है। क्या लेना है बच्चों, t1 एंड t2 ले लेना है आपको। तो क्या मिल जाएगा, पीरियड ऑफ fx प्लस gx मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ी कंडीशन है, क्या, अगर इफ fx एंड gx आर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री जैसे साइन में हम लोग 98 करते हैं, कास्ट में बदल जाता है कॉम्प्लीमेंट्री में, इफ fx एंड gx आर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देन उसका पीरियड क्या होगा, यहाँ पे हाफ कर देंगे, हाफ ऑफ एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। ठीक है, बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है, तो इसको आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अच्छा सर ये दो नहीं, मान लीजिए इसमें 3 या 4 कितने भी फंक्शन प्लस किए गए हों, सबका पीरियड आपको गिवन है, तो उसका क्या करोगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, चलो मैं आपको बता दूं एलसीएम कैसे लेते हैं। सर एलसीएम लेना तो आता है, लेकिन फिर भी देख लो बच्चों, मेरी मन की संतुष्टि हो जाए कि मैंने ये भी बताया कि एलसीएम कैसे लेते हैं। देखो एलसीएम कैसे लेना है बच्चों, जैसे मान लो a अपान बी, सी अपान डी, ई अपान एफ, कैसे ऐसे फ्रैक्शन में आपको दिया गया है, इसका एलसीएम लेना है। क्या लेना है मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम। तो इसका जो एलसीएम होगा, ऊपर वाले का आप एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाला में न्यूमरेटर का आप क्या ले लेंगे मेरे प्यारे, एलसीएम अपान में यहाँ पे ई है, और नीचे वाले का HCF, नीचे वाले का क्या HCF, बी डी एफ का क्या लेंगे, HCF ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रहेगा कि फ्रैक्शन का हम लोग एलसीएम कैसे लेते हैं, तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का HCF लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और देखिए और क्या है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम लोग एलसीएम किसका किसका लेंगे हैं, रेशनल विथ रेशनल का आप लेंगे, रेशनल विथ रेशनल, रेशनल विथ मतलब रेशनल नंबर का ही एलसीएम लेंगे, या फिर इरेशनल का लेंगे, इरेशनल के साथ लेंगे, इरेशनल। ठीक है, इसका एलसीएम पॉसिबल है, इसका एलसीएम पॉसिबल, बट रेशनल और इरेशनल का एलसीएम नॉट पॉसिबल, रेशनल एंड इरेशनल का एलसीएम नॉट पॉसिबल, LCM is not possible। याद रहेगा,
ठीक है बच्चों, रेशनल है तो आप ले सकते हैं, इरेशनल है तो ले सकते हो, लेकिन रेशनल इरेशनल नहीं। जैसे 2 पाई और 1 का किसी ने कहा एलसीएम लीजिए, तो आप क्या कहोगे, नॉट पॉसिबल, मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, 2 पाई और पाई इसका हो जाएगा, इसका निकाल लोगे, 3 और 4 इसका निकाल लोगे। ठीक है, तो इन सब का निकाल लोगे, लेकिन रेशनल और इरेशनल का आप नहीं निकाल पाओगे, तो उसको आप तुरंत कह देना नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है बच्चों, सर एक आध एग्जाम्पल कराइए तो अच्छा रहता। ठीक है, चलो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको दिया गया है sin 2x प्लस tan x, इसका आपको पीरियड बताना है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ना सर, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। इसका पीरियड कितना होगा सर, साइन का होता है 2 पाई, लेकिन 2x है तपान में 2 से डिवाइड मारोगे, tan x का पाई होता है, ये तो कट गया। पाई और पाई का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई कितना होगा, पाई, तो इसका जो पीरियड होगा कितना हो जाएगा सर, पाई हो जाएगा। ऐसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका पीरियड क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सर इसका तो होता है 2 पाई, और इसका नहीं पता होगा, इसका भी होता है 2 पाई, तो इसका कितना हो जाएगा 2 पाई के एलसीएम लोगे, एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 2 पाई। ठीक है, लेकिन ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, 90 पुट किए तो यहाँ पे साइन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया कॉस हो गया, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, तो हाफ ऑफ 2 पाई के एलसीएम सर 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया पाई आ गया, तो कितना हो जाएगा इसका टाइम पीरियड सर पाई हो जाएगा। तो ऐसे कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और देखो बच्चों, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इवन पावर है तो क्या होता है सर पाई होता है, इसका भी क्या होगा पाई, तो हाफ ऑफ एलसीएम ऑफ पाई बाई पाई, तो कितना हो जाएगा एलसीएम पाई ही आएगा, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा। लेकिन देखो बच्चों, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है प्लस कॉस स्क्वायर है, ये तो आपका कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो कांस्टेंट फंक्शन का तो कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता। तो आपको ध्यान रहे, अगर किसी भी फंक्शन को आप कांस्टेंट फंक्शन में रिड्यूस कर पा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट फंक्शन होगा विथ नो फंडामेंटल पीरियड, तो इसका जो पीरियड होगा पाई बाई 2 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। ठीक, अब इसमें क्या है बच्चों, अब इसमें आपका क्या है, अब इसमें आपका ये है इसका पीरियड पाई और इसका भी पाई। ठीक है, अब इसका जब एलसीएम लोगे हाफ ऑफ तो पाई बाई 2 हो जाएगा, और इसका भी 1 होता है, इसका भी 1 होता है, ये भी आइडेंटिटी है, लेकिन इसके जो डोमेन है वो 8 पाई बाई 2 नहीं होता, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे कि इसका जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो पाई बाई 2 होगा। ये ऑल फॉर एवरी एक्स के लिए है, ऑल इनपुट के लिए इसका डोमेन आर, पर इसका डोमेन आर नहीं है, इसका डोमेन जो है x डज नॉट इक्वल टू 8 पाई बाई 2 है, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए जो इसका जो पीरियड होगा वो कितना होगा पाई बाई 2 होगा, ना कि ये कांस्टेंट फंक्शन में हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन में उसी को कंसीडर करेंगे जिसका डोमेन आर होगा। अगर रिड्यूस कर पा रहे हो तो इसको रिड्यूस कर लोगे ना, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का कितना होता है सर 1 होता है, ये भी हम लोग आइडेंटिटी पढ़े थे 10th में। चल अब हम लोग चलते हैं और बेहतरीन प्रॉब्लम पे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, और प्रॉब्लम क्या है, देखिए मैंने कुछ प्रॉब्लम लिखे हैं कि नहीं लिख रखे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे 3 क्वेश्चन राइट किए गए हैं। क्या है कि आपको बताना है साइन एक्स अपान ये क्या है सर n, और ये इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका फैक्टोरियल है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फैक्टोरियल है क्या है, मल्टीपल ऑफ इंटीजर नंबर। जैसे देखो ये n इंटू n माइनस 1 ब्रैकेट फिर n माइनस 2, ऐसे एक एक कम करते चले जाओ, कहाँ तक 2 इंटू 1 पूरा 1 तक आए, तो इसे हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं। अभी हम लोग सीखेंगे बायनोमियल में आएगा, ठीक है, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये सब आते हैं, ये फैक्टोरियल। फिलहाल हम लोग याद कर लें कि फैक्टोरियल क्या होता है, मल्टीपल ऑफ
इंटीजर, ठीक है, इंटीजर का मल्टीपल नहीं, सॉरी फैक्ट, उसका सबका मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे यहाँ फैक्टोरियल n है तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, कहाँ तक, पूरा 1 तक आपको जाना है। चलिए फिलहाल फैक्टोरियल जान गए। अभी तो जान के कोई नंबर ही आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो जो इसका होगा कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका सर आएगा आपका पाई नहीं 2 पाई, कितना होता है 2 पाई अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे देखो 1 अपान n है बच्चों फैक्टोरियल, इसको क्या है अपान में है फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या लिखो 1 अपान फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n को आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं और ऐसे, दोनों आप चाहे जैसे करो, ये लिख दिया। इसका क्या होगा, इसका भी यही होगा पर इसमें फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा तो n+1 का फैक्टोरियल है, ठीक। यहाँ पे क्या है n+1 है। अब आप तो जानते हैं जैसे 2 और 4 का एलसीएम लेना है तो कितना आएगा, जो बड़ा होगा इसमें, बड़ा कौन है 4, तो 4 एलसीएम आ गया। ऐसे इसमें बताओ कौन बड़ा है, n फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n+1 है, सर n+1 है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल n+1 हो जाएगा इंटू 2 पाई आ जाएगा। तो इसका जो एलसीएम आया, इन दोनों का एलसीएम जब हम लोग निकाले तो कितना आ गया 2 पाई n+1 का फैक्टोरियल, तो यही इसका क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया। अब ये देखिए क्या है बच्चों, साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, इसका पीरियड बताना है, तो इसका पीरियड साइन का बताएंगे, फ्रैक्शन का तो सर अंदर वाले का लेके बताएंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट का कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, सर 1 होता है, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इरेज करते तो थोड़ा स्पेस हो जाए, इजी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए क्या है, e की पावर 3x अपान में e की पावर 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x, ठीक है। तो इसको आप ऊपर ले जाएंगे, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, 3x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x, इसको आप क्या राइट कर सकते हो, फ्रैक्शनल पार्ट में 3x। अभी आपको ये सब बताया गया था, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के इक्वल होता है और उसका पीरियड भी कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे बच्चों, अगर पीरियड ऑफ fx जो है t है, अगर fx का पीरियड t है तो लॉग के अंदर आपका fx आ जाए या फिर e की पावर में fx आ जाए, ठीक है, या फिर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर में fx आ जाए, तो जो उसका पीरियड होता है सेम होता है, ठीक है। इन तीनों का पीरियड किसके इक्वल आएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो इसका fx का पीरियड होगा। तो fx पीरियड t है तो इन सब का भी पीरियड कितना हो जाएगा, t होगा। तो आप फ्रैक्शनल पार्ट 3x का पीरियड पहले निकालें, तो फ्रैक्शनल पार्ट का x होता है लेकिन मल्टीप्लाई में 3 है तो कितना हो जाएगा, अपान में 1/3 हो जाएगा। तो इस पूरे e की पावर का कितना होगा, जितना इसका होगा, इसका कितना है 1/3 है, तो इसका पीरियड टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1/3 होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। एक और करते हैं हम लोग, चलो और कौन सा है, जैसे हम देखो यहाँ पे आपका है cos x cos 6x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर sin 5x। अब इसका आपको क्या बताना है, टाइम पीरियड बताना है। तो इसका कितना होगा, देखो cos मॉड का पाई होता है, अब इसमें 6 से आप डिवाइड मार देंगे तो पाई/6 आ जाएगा। इसमें क्या होता है बच्चों, साइन का होता है 2 पाई, क्योंकि ये मॉड नहीं लगा, और 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा। अब क्या करेंगे, अब आप इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो पाई और 2 पाई का सर 2 पाई हो गया, और 6 और 5 का क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। जब फ्रैक्शन में रहता है क्या, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, तो 6 और 5 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, सर 1 आएगा। तो इसका जो एलसीएम हो गया इन दोनों का कितना हो गया, 2 पाई, आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। सर यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई मतलब में fx का जो टाइम पीरियड होगा वही ग्रेटेस्ट इंटीजर का हो जाएगा। तो fx इसका कितना होगा, साइन का 2 पाई, 5 से डिवाइड, 2 पाई अपान में 5, यहाँ पे पाई मॉड लगा हुआ है, ठीक है, मॉड, फिर इसका क्या हो जाएगा 6 से डिवाइड। ये एलसीएम कैसे लोगे, पाई 2 पाई का एलसीएम, 6 और 5 का एचसीएफ, तो ये आ जाएगा, कर लोगे 1 आएगा, 6 और 5 का एचसीएफ, इसलिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आया। चलो ऐसे ऐसे एक आध दो प्रॉब्लम और देख के इसको ख़त्म करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका आपको क्या बताना है, पीरियड बताना है। तो बहुत ईजी, पहले हम लोग e की पावर में है तो जो इसका पीरियड होगा वही क्या हो जाएगा, e की पावर का हो जाएगा। तो इसमें देखो इन सब का 2-3 फंक्शन का सम है, किसका किसका है, cos की पावर 4 पाई x, अब ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, प्लस cos स्क्वायर पाई x।
इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम। इसका कितना होगा सर, पावर इवन है तो पाई होता है, पाई हो गया, डिवाइड मारोगे पाई से, इसका 1 होता है, इसका कितना होता है, पावर इवन है तो पाई होता है, डिवाइड मारोगे पाई आएगा। ठीक, कैंसिल हो के 1, कैंसिल हो के 1, 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सर 1 होगा। फंडामेंटल पीरियड कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरीके से आप पीरियाडिक फंक्शन, किसी भी फंक्शन, पीरियाडिक फंक्शन का पीरियड निकाल सकते हो। बस आपको ये प्रॉपर्टी लर्न हो, अच्छे से नोट्स बना लिए होगे और आपको रिवीजन करोगे, सब लर्न रहेगा, आराम से क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अलग टाइप के फंक्शन के साथ। ठीक है बच्चों, चलो।